हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइड टू जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास में तो हम लोगों ने ट्रायंगल्स खत्म कर लिया था, अपना जो कॉन्ग्रुएंस का पार्ट था। अब बेसिकली देखा जाए तो आपके सिलेबस में दो ही चैप्टर बचता है। एक तो बचता है ये हीरोज फॉर्मूला, दूसरा यूक्लिड ज्योमेट्री बचता है। यूक्लिड ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं करा जरूर दूंगा बाद में, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे आज, हीरोज फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में आ रहा होगा तो इसको आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं कि अगर आपने क्लास पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करें हीरोज फॉर्मूला, तो ये है क्या, बेसिकली क्या है। नाम से तो लगता है क्या है, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब आप कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने बहुत पहले निकालना सीखा है। हाँ बेटा सीखा है आप लोगों ने, लेकिन आपने जो सीखा है तो ऐसा तो है नहीं कि जो आपको सिखाया गया फिर से वही यूज किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, इसीलिए इसका नाम अलग से पड़ा हुआ है। तो आपने जो सीखा है तो वो जो सीखा है वो हर बार सफिशिएंट नहीं था, हर बार सफिशिएंट नहीं था। तो एक अगर ऐसा क्राइटेरिया, अगर एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और इसके साइड्स दे रखे हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब सिर्फ ट्रायंगल्स के साइड्स आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, सिर्फ ट्रायंगल्स के आपके पास साइड्स गिवन है। उस केस में अगर उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, हीरोज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं उस केस में, ठीक है ना। क्या होता है हीरोज फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल का एरिया होगा। अब एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। आपको ही पता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। उसका हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा, सेमी पेरीमीटर। उसका हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा, सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो है ये फॉर्मूला। इसके अलावा आपने क्या क्या पढ़ रखा है, तो आपने ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा था। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, आपको इसका बेस दे रखा है, आपको इसका बेस दे रखा है बी और ये हाइट दे रखा है एच। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपने और क्या पढ़ रखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था। इसके अलावा बात करें तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ रखा था कि आपके पास बी ए सी, ठीक है ना। अब ए बी सी है, आपको पता है कि ये बी है, ये सी है, ये ए है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये एक बेस है और एक क्या है, हाइट है। एक बेस है और एक क्या है, हाइट है। एक बेस है और एक हाइट है। एक बेस है और एक हाइट है। तो इस केस में भी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस और हाइट क्या होते हैं, तो बेस और हाइट आपके क्या होंगे, जो भी साइड्स, जो भी ट्रायंगल, जो भी आपके साइड्स इंक्लूड कर रहे होंगे वही होंगे, ठीक है ना। एक सेकंड वेट कीजिएगा। ठीक है ना। अब दूसरा और हम बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें। किसकी बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स क्या है, इक्वल है, ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स क्या है, इक्वल है, ए बी सी। अब इस सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स क्या है, ए ए ए।
अब इसका एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है आपका साइड है, ए क्या है आपका साइड है। तो ये सारे ट्राइंगल्स के एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे टाइम टाइम पे। सारे ट्राइंगल्स का एरिया का फॉर्मूला हम टाइम टाइम पे यूज करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है ना। लेकिन हम बेसिकली अब जो यहाँ पे होगा वो एस्केलेटरी ट्राइंगल होगा, मतलब अलग अलग साइड्स गिवन होंगी, उनके एरिया को निकालेंगे, ठीक है ना। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी को यूज करके हम नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एग्जांपल 1, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है whose two sides are 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। a is equal to 8 दे रखा है, b is equal to 11 दे रखा है, एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब p दे रखा है आपके पास कितना 32 सेंटीमीटर। p कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा है आपके पास, ठीक है ना। अब इसका क्या निकालना है हमको, एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे एरिया, फॉर्मूला वही s। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, s इज इक्वल टू p/2। s इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो पहले उसके बाद की बात है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो मतलब 8 + 11 + c इज इक्वल टू 32। तो c इज इक्वल टू 32 माइनस 11 + 8 कितना हो गया 19। तो कितना आ जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई, ठीक है ना। अब c की वैल्यू 13 आ गई। अब क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला लगाते हैं, s की वैल्यू निकालते हैं। तो s पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 16। s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16 आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएं तो ट्रायंगल s, s s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो क्या हो जाएगा ये, s कितना है 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 3, ठीक। अब 16 इसको रहते हैं, 16 माइनस 8, 16 माइनस 5, 16 माइनस 3। अब यहाँ से इसको ब्रेक करना है, 8 into 2 लिख सकते हैं, into 8 to 5। यहाँ पे 8 बेरिंग में स्क्वायर तो सीखा होगा आपने, जिसके बाद आप बाकी बात को छोड़ देते हैं 52। तो ये इसका सेंटीमीटर का आंसर आएगा। क्या आंसर हो जाएगा, क्या 8√30। क्या आंसर आएगा आपका 8√30 आता है, सही आएगा। नोट डाउन लीजिए इसको। वो बोलिए आप इसको इरेज करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, एट पाई सी 7 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर 120 80 एंड 50 रखा है पास, ठीक है ना। A garden that has 2 times all and also plants grass inside house। अब इसका एरिया निकालना है, इसलिए एरिया निकालना है, फिर बात करते क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं। तो s इक्वल हो जाएगा s इक्वल टू a + b + c / 2। तो कितना जाएगा 120 + b + c डिवाइडेड बाय 2। कितना जाएगा 200 225 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 125। 125 कितना हो गया, रेक्टल क्या है, क्या हो जाएगा s माइनस a 125 120 25 माइनस 80 और 125 माइनस 50। अब इसका कितना आएगा 25 25 माइनस 20 कितना आएगा 5 125 माइनस 80 कितना हो जाएगा 45 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा 75। अब इसको ब्रेक करते हैं तो 125 को लिख सकते हैं 5 * 5 = 5 5 45 लिख सकते हैं 2 × 5 75 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 3। ठीक है, फिर इसका बना इसका बना इसका बना इसका नहीं बना 5 × 5 × 3 × 5 √50 तो कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा 375 √3 कितना आएगा 375 √15 स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया ट्रायंगल निकल गया। अच्छा आगे बढ़ेगा फाइंड आउट द सेंसिटिव बारबेल वायर दैट ऑफ 2 मीटर इन एस टी कवर क्या कह रहा है पेरीमीटर कितना था 225। अब इससे आगे यहां पे 3 मीटर आ रहा है वीडियो बना 4 मीटर का वीडियो पेरीमीटर 2 है क्या लिखेंगे यहां पे पेरीमीटर 2 फेंस जो पेरीमीटर आपको करना है फेंस करना कितना है 225 कॉस्ट निकालना है तो मीटर कॉस्ट कितना है 20 रुपीस देगा कितना देता है 20 देता है जो कॉस्ट आएगा आपके पास आएगा ₹440 एक सेकंड। अच्छा हो गया पेरीमीटर 250 तो पेरीमीटर है 250 है ये 50 ये 247 का 247 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4940 कितना 4940 ये आपका आंसर है। ठीक है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको नोट कर लिया इरेज कर देते हैं इसको नोट क्या होगा लास्ट क्वेश्चन बताइए इसके बाद इस वजह से देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम का हो गया
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो दे रखा है। एग्जांपल 3 में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:5:7 और पेरीमीटर दे रखा है 300। पेरीमीटर कितना दे रखा है 300, रेशियो दे रखा है 3:5:7 का, पेरीमीटर 300 दे रखा है। तो कैसे क्या करते हैं, कोई देते हैं द साइड 3x 5x 7x इज इक्वल 300, कितना आएगा 15x इज इक्वल 300, तो x इज इक्वल कितना आएगा 20, x इज इक्वल कितना आएगा 20, तो साइड हो गया 23 60, b का 25 100 और लास्ट c 140। हमारे पास क्या है, अगर पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, 300 डिवाइड बाय 2 150 पे आ जाएगा, तो पेरीमीटर 150 आ जाएगा। सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला वही s * s - c, ठीक है। अब हम पुट करते हैं और आंसर करना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं करते हैं। 50 - c 150 - 100 और 150 - 40, ये हमारा बचा क्या 150 * 90 * 50 * 180, ठीक है, सॉरी 140 ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 जीरो को बाहर कर लेते हैं, 4 जीरो बाहर करेंगे 100, 3 को ब्रेक करें तो 3 बाई 9 को 3 * 3 और 5, तो यहाँ से 3 का बचेगा 1500 √3 ये अपना हो जाएगा मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गई, बहुत आसान चैप्टर नोट करेंगे। आज मैं जो आपको ट्रिक पार्ट क्या होता है होगा कैसा करते हैं, आज के बाद 6-7 क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में उन्हें साथ में अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद आए इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।